650 लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस भयानक बीटलजूस तारे ने एक सूर्य जैसे तारे को फंसा रखा है और इस छोटे तारे का भविष्य खतरे में है। एक लंबे समय तक बीटलजूस को हम सिंगल तारे की तरह ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे, लेकिन 2025 में एक बम फूटा जब वैज्ञानिकों को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले कि इसके पास इसका एक साथी तारा भी है जो इसे लगभग 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर रहकर ऑर्बिट करता है। मतलब वही डिस्टेंस जो सूर्य और जुपिटर के बीच है, मतलब उसी के आसपास। सबसे क्रेजी बात, ये छोटा तारा बीटलजूस के बढ़े हुए आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर ही घूम रहा है। मतलब टेक्निकली वो बीटलजूस को ऑर्बिट नहीं कर रहा है, बल्कि बीटलजूस के फैले हुए गैसियस एनवेलप के अंदर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बीटलजूस के अंदर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट तारा है और इसकी बाहरी लेयर का जो फैलाव है वो जुपिटर की ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। तो अब सवाल आता है कि जब भविष्य में बीटलजूस सुपरनोवा बनेगा तो इस कंपेनियन तारे का क्या होगा? जवाब है, इसका टिकट कट चुका है, इसके बचने के कोई चांस नहीं है। बीटलजूस सुपरनोवा इतना पावरफुल ब्लास्ट निकालेगा कि ये छोटा साथी तारा विद इन अ सेकंड गायब हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट और भी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये कंपेनियन स्टार सुपरनोवा तक बचे ही ना। बीटलजूस की टाइडल फोर्सेस और ड्रैग इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है और रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 10,000 सालों के अंदर अंदर ये स्पाइरल करता हुआ बीटलजूस के कोर में घुस जाएगा। यानी हम एक ऐसी कॉस्मिक डेथ को देख रहे हैं जहां एंडिंग दो ही हैं, या तो ये सुपरनोवा से खत्म होगा या बीटलजूस इसे पेल देगा पहले ही। तो स्पेस कभी कभी सिर्फ सुंदर नहीं होता है, कभी कभी वो एक साइलेंट ट्रेजेडी भी बनकर आता है और इस छोटे तारे का हाल कुछ ट्रेजेडी जैसा ही है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और अब थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं, बाय।